यह कहानी है शिमला से दूर एक छोटे से गांव में बनी रोशनपुरा हवेली की। हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और पूरी तरह वीरान। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो जाता है। एक रात 4 दोस्त अरुण, विक्रम, नेहा और प्रिया ने साहस दिखाने की ठानी। आधी रात को टॉर्च की मंद रोशनी में वे हवेली के भारी भरकम जंग लगे दरवाजे को खोलकर अंदर घुसे। अंदर ठंडक थी, भले ही बाहर गर्मी थी। हवा में धूल और नमी की अजीब गंध थी। जैसे ही उन्होंने पहले कमरे में कदम रखा, उन्हें लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। लगता है भूत साहब सो रहे हैं। तभी प्रिया के पैर के नीचे कुछ चरमराया। उसने टॉर्च नीचे की। फर्श पर एक पुराना फफूंदी लगा हुआ संगीत बॉक्स पढ़ा था। जैसे ही विक्रम ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बॉक्स अपने आप खुल गया। अंदर से एक बहुत ही धीमा टूटा हुआ संगीत बजना शुरू हो गया। इससे पहले कि वे भाग पाते, हवेली के मुख्य हॉल से एक महिलाओं के जोर से हंसने की आवाज आई, जो तेजी से उनके करीब आ रही थी। आवाज में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ डर और पागलपन था। अचानक कमरे की एकमात्र खिड़की का टूटा हुआ शीशा तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खरोंच रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दूर कोने में दीवार पर एक परछाई दिखी। परछाई किसी महिला की थी, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें खाली थीं। चारों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। भागते समय उन्होंने पीछे मुद्दत कर देखा। वह महिला की परछाई अब दीवार से अलग होकर हवा में तैर रही थी और ठीक उनके पीछे थी। उसका भयानक ठहाके वाला हंसना पूरे हवेली में गूंज रहा था। किसी तरह वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हुए और कभी पीछे मुद्द कर नहीं देखा। गांव वालों ने बताया कि वह हवेली की पहली मालकिन थी, जिसने अपने बच्चों को खोने के बाद वहीं आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा आज भी किसी को खुश देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उस रात के बाद उन दोस्तों ने फिर कभी रोशनपुरा हवेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।